नमस्कार दोस्तों, 16 अगस्त 1945 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने की कगार पर थी। जापान ने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया था और जर्मनी में हिटलर ने खुदकुशी करके अपनी जान ले ली थी। जर्मनी और जापान दोनों ही देश बुरी तरीके से इस वॉर को हार चुके थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो 1943 से ही मदद ले रहे थे जापान से इंडियन नेशनल आर्मी लीड करते वक्त, अब वो नए तरीकों की तलाश में थे कि कैसे आजादी की लड़ाई को बरकरार रखा जा सके। हालांकि ये प्लान्स लिखित रूप से स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उनके साथ ही जानते थे कि नेताजी अपना बेस अब सोवियत यूनियन में शिफ्ट करना चाहते हैं। उनका प्लान था कि पहले वो टोक्यो जाकर जापानीज सरकार को धन्यवाद करेंगे और वहां से वो सोवियत की ओर रवाना हो जाएंगे। इसके पीछे कारण बड़ा सिंपल था। सोवियत यूनियन एलाइड फोर्सेस का हिस्सा थी, वो देश जिन्होंने इस वॉर को जीता। लेकिन इसके बावजूद सोवियत यूएसए यूके जैसे एलाइड देशों से आइडियोलॉजिकली काफी अलग था। अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा के चलते नेताजी को उम्मीद थी कि वो ब्रिटिश के खिलाफ खड़े होने में इंडिया की मदद करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि जापान अभी अभी इस जंग को हारा था और 2 बड़े न्यूक्लियर धमाके हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए थे। तो नेताजी को टोक्यो ले जाने के लिए कोई ऑप्शंस की भरमार नहीं थी। जापानीज फोर्सेस ने उनके लिए एक रास्ता ढूंढकर निकाला जो कि कुछ ऐसा था। वो एक मित्सुबिशी KI-21 हेवी बॉम्बर हवाई जहाज में बैठेंगे जो वियतनाम में साइगोन से टेक ऑफ करेगा। ये एरोप्लेन एक स्टॉप करेगा ताइवान के हाइतो में, फिर वहां से ताइहोकू फोर्मोसा जाएगा जो कि आज के दिन का ताइपाई है ताइवान के देश में। फिर एक आखिरी स्टॉप करेगा वो चाइना के मंचूरिया की टेरिटरी में, फाइनली टोक्यो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले। उन दिनों मंचूरिया जापान का एक पपेट स्टेट हुआ करता था मंचूको नाम से, लेकिन 9 अगस्त से सोवियत यूनियन ने इस जगह पर इन्वेड करना शुरू कर दिया था। नेताजी इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना सोवियत से अपना पहला कांटेक्ट इस मंचूको में ही एस्टैब्लिश किया जाए। इसी आइटिनरी को फॉलो करते हुए नेताजी 17 अगस्त की सुबह बैंकॉक से निकलते हैं अपने INA ग्रुप के साथ और करीब 10 बजे साइगोन वियतनाम में पहुंचते हैं। यहां पहुंचकर इन्हें बताया जाता है कि इस हेवी बॉम्बर हवाई जहाज में तो सिर्फ 2 लोगों के बैठने की ही जगह खाली बची है। तो नेताजी अपनी इंडियन नेशनल आर्मी के सभी साथियों के साथ इस सफर में आगे नहीं जा सकते, सिर्फ किसी एक और को चुनना पड़ेगा। वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने साथी हबीबुर रहमान के साथ इस जर्नी को पूरा करेंगे। 17 अगस्त को करीब शाम के 5 बजे ये प्लेन साइगोन से टेक ऑफ करता है और करीब 12 से 13 लोग प्लेन में बैठे थे। नेताजी और कर्नल हबीबुर रहमान के अलावा बाकी सभी लोग जापानीज मिलिट्री के थे या जापानीज क्रू मेंबर्स थे। क्योंकि अंधेरा जल्द ही होने वाला था, इसलिए ये प्लेन एक अनस्केड्यूल्ड स्टॉप करता है तुरान पर, जो कि आज के दिन का दानांग शहर है। सभी पैसेंजर्स रात को एक होटल में रुकते हैं और क्रू काम करता है इस प्लेन को हल्का बनाने पर। बहुत से हथियार, एम्युनिशन और मशीन गन्स इस प्लेन से उतारे गए ताकि इस प्लेन को हल्का बनाया जा सके लंबे सफर के लिए। अगली सुबह 18 अगस्त को प्लेन सुबह के 5 बजे जल्दी उड़ान भरता है और क्योंकि अब प्लेन हल्का हो चुका था, पायलट अपने अगले स्केड्यूल्ड स्टॉप हाइतो को स्किप कर देते हैं। अगला स्टॉप था ताइहोकू यानी ताइपाई का शहर, जहां पर प्लेन को लगभग दोपहर के 12 बजे लैंड किया जाता है। 2 घंटे के स्टॉप में सभी पैसेंजर्स लंच करते हैं और प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है। प्लेन की टेस्टिंग के दौरान एक समय पर पायलट और इंजीनियर को दिखा कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में कुछ खराब है। ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करी, उन्होंने सोचा ठीक ही होगा क्योंकि नया इंजन लगाया है इस प्लेन में। 18 अगस्त को दोपहर के 2 बजे ये प्लेन दोबारा से उड़ान भर लेता है। इस बारी प्लेन के उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही एक बड़े धमाके की आवाज सभी को सुनाई देती है, मानो जैसे प्लेन का इंजन फट गया हो। प्लेन कंट्रोल से बाहर होने लगता है और कुछ ही सेकंड बाद जाकर क्रैश कर जाता है। प्लेन में जो लोग आगे बैठे थे, पायलट, को पायलट और एक जापानीज जनरल, वो इमीडिएटली मारे जाते हैं। जनरल के पीछे लेफ्ट विंग के पास प्लेन के पेट्रोल टैंक के बगल में बैठे थे नेताजी और उनके पीछे बैठे थे हबीबुर रहमान। दोनों ही क्योंकि पीछे की ओर थे, वो मिराकुलसली इस क्रैश के एकदम बाद प्लेन से जिंदा बाहर निकलते हैं। लेकिन नेताजी गैसोलीन में लथपथ होकर बड़ी जख्मी हालत में थे। प्लेन का पीछे का दरवाजा खुल नहीं रहा था तो ये आगे की एंट्रेंस से बाहर निकलते हैं और ऐसा करने का मतलब था कि आग की लपटों के बीच में से गुजरना होगा। और नेताजी क्योंकि पेट्रोल से पूरा भीग चुके थे, इंस्टेंटली जल जाते हैं। हबीबुर रहमान इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, कपड़े निकालकर आग बुझाते हैं और 15 मिनट के अंदर अंदर नेताजी को पास के नैन मॉन मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेताजी की जान बचाने में ये अनसक्सेसफुल रहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देहांत इस हॉस्पिटल में कुछ ही घंटों बाद होता है।
इस प्लेन क्रैश की ये दर्दनाक कहानी आज भी कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक कहानी ही है। कुछ लोगों का मानना है कि नेताजी एक्चुअली में सोवियत यूनियन पहुंच गए थे और वहां इन्हें बंदी बनाया गया, पूरी जिंदगी टॉर्चर किया गया। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ये प्लेन क्रैश सिर्फ एक दिखावा था, नेताजी असल में जिंदा थे और वो अपना